बाबरी मस्जिद। मित्रों, इसका निर्माण अयोध्या में मौजूद भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था। ऐसा मैं नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों और भारत के हर एक हिंदुस्तानी का कहना है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या हिंदू धर्मों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से करीब 5114 साल पहले अयोध्या में ही हुआ था और अयोध्या के भगवान राम के जन्मभूमि होने के वजह से अधिकतर लोगों का मानना है कि बाबरी मस्जिद के जगह पहले राम मंदिर बना हुआ था। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब यहाँ बाबर का शासन हुआ तो उसने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन इसके कई साल बाद हिंदुओं द्वारा इस बात का कड़ा विरोध किया गया और शादियों से चला आ रहा ये विवाद तब खत्म हुआ जब 9 नवंबर साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन मित्रों, आखिर क्या था बाबरी मस्जिद का असली इतिहास? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये विवाद आज से नहीं बल्कि 492 सालों से चला आ रहा था। ऐसा बताया जाता है कि साल 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी दौरान बाबर ने अपने एक सेनापति मीर बाकी को साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। जब मीर बाकी अयोध्या आया तो उसने भगवान श्री राम के सबसे प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इस वारदात को लेकर हिंदू समुदाय ने कई दावे किए कि ये जगह भगवान श्री राम जन्मभूमि है और बाद में यहाँ राम मंदिर होने के सैकड़ों प्रमाण भी पाए गए। मित्रों, हिंदू पक्षों के मुताबिक बताया गया था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था उस जगह मस्जिद के 3 में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। लेकिन मित्रों, इन सब के बावजूद भी हमेशा से सभी के जहन में ये सवाल बना रहता है कि अगर बाबरी मस्जिद राम मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी, तो फिर उस राम मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण एक भारतीय राजा ने करवाया था और इस बात का सबूत ब्रज गोपाल राय जी के द्वारा लिखी गई एक किताब में मिलता है और उस किताब का नाम था मंदिर वहीं बनाएंगे मगर क्यों। मित्रों, इस किताब के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि भारत में ज्यादातर हिंदू मंदिरों का निर्माण राजा विक्रम आदित्य ने ही करवाया था। उन्होंने भारत के अंदर 375 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद विक्रम आदित्य के वंशज स्कंद गुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने भी 455 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। मित्रों, आपको बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की विवाद की सबसे पहली शुरुआत साल 1885 से शुरू हुई थी, जब अयोध्या के एक महंत श्री रघुवर दास जी ने 19 जनवरी साल 1885 को फैजाबाद के अदालत में ये अपील दाखिल की कि उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी जाए। लेकिन उस समय फैजाबाद अदालत के उप न्यायाधीश ने तुरंत ही इस अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद श्री रघुवर दास जी ने इस फैसले के खिलाफ न्याय पाने के लिए जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी, लेकिन जिला न्यायालय ने भी उनकी इस अपील को तुरंत ही खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत के इस फैसले से हिंदू समुदाय काफी ज्यादा भड़क चुका था। इसके बाद इस विवादित मामले पर हिंदू पक्षों ने कई आवाजें तो उठाई,
लेकिन उस समय भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी और इसी वजह से हिंदू पक्षों की इस आवाज को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके बाद जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ तो सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा होने के वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच की ये दरार और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये मुद्दा फिर एक बार सुर्खियों में तब आया जब 23 दिसंबर साल 1949 की रात एक बहुत बड़ी घटना घटी, यानी कि भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं। इस वारदात को लेकर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं वहां प्रकट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान ये आरोप लगा रहे थे कि रात में किसी ने चोरी चुपके भगवान राम की मूर्तियां वहां लाकर रख दी है। इस घटना को होने से मंदिर और मस्जिद का ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भारत सरकार ने भी हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से इस जगह को विवादित घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया और इस जगह पर सरकारी ताला डाल दिया। इसके बाद 16 जनवरी साल 1950 को ये फैसला होने ही वाला था कि मस्जिद में रखी मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा। तभी गोपाल सिंह विशारद नाम के एक शख्स ने उन मूर्तियों को वहां से न हटाने के लिए फैजाबाद न्यायालय से अपील की और फिर फैजाबाद न्यायालय ने उनकी इस अपील को मानकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर जब ये मामला हाई कोर्ट तक गया तो हाई कोर्ट ने भी काफी समय तक यही फैसला बरकरार रखा। उसके बाद 5 दिसंबर साल 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने भगवान राम की मूर्तियों की पूजा करने की परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया। और फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी बार इस अर्जी को दाखिल किया। उसके बाद मुसलमानों के तरफ से साल 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी दाखिल कर वहां से मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में एक हिंदू परिषद कमेटी गठित की गई, जिसने इस विवादित जगह पर मंदिर बनवाने की मांग की। और फिर फैजाबाद के जिला अध्यक्ष के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे पर से ताला हटाकर हिंदुओं को यहां की पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया, जिससे देश भर में दंगे भड़क गए और इस दौरान 2000 से भी ज्यादा लोग मरे गए। इसी वजह से साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जाती हुई ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह से गुजरात में भी दंगे हुए, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित जगह को 3 बराबर हिस्सों, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बांटने का फैसला किया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के इस फैसले पर रोक लगा दी और फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को ये फैसला किया कि विवादित जमीन जो कि 2.77 एकड़ की है, वह हिंदू पक्ष को सौंपी जाएगी और वहां पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी मंदिर बनवाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई मुस्लिमों ने मिलकर ये मांग की कि उन्हें भी मस्जिद का निर्माण करवाने की जगह दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया। और मित्रों, 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जिसका इंतजार हर हिंदू भक्त को बड़ी ही बेसब्री से था। आपको बता दें कि इसी दिन भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
लेकिन मित्रों, अब आप ये सोच ही रहे होंगे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि राम मंदिर का आधे से ज्यादा निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बाकी का बचा निर्माण कार्य भी बेहद ही तेजी के साथ किया जा रहा है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2024 के शुरुआत तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और सभी श्रद्धालु इस भव्य मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। मित्रों, हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर में भगवान राम और सीता की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिए नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम पत्थर भी लाए गए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, श्रद्धालुओं के राम मंदिर पहुंचने के लिए कई और भी व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर के करीब रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे का निर्माण भी हो रहा है। हवाई अड्डे का निर्माण को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अप्रैल से ही इसके पहले टर्मिनल से उड़ानों की शुरुआत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, भगवान राम के मंदिर के पास बन रहे इस एयरपोर्ट को भगवान राम का नाम भी दिया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।